गजब हो गया है, गजब। और इस बार गजब हो गया है नरेंद्र मोदी जी के साथ। राजनाथ सिंह को नेहरू पर फालतूगिरी करने की बजाय इधर ध्यान देना चाहिए, इसकी कड़ी निंदा करनी चाहिए। पूछिए किसकी? तो देखिए, इधर मोदी के आदेश पर चुनाव आयोग एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करवाकर वोटरों को डिलीट करने में लगा है। उधर ट्विटर यानी एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने मोदी के एक्स अकाउंट का ही एसआईआर करवा दिया। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, फॉलोअर्स का शुद्धिकरण। एक झटके में मोदी के 4 मिलियन फॉलोअर्स को मस्क ने डिलीट करवा दिया। जी हां, 4 मिलियन, 40 लाख अंधभक्त एक झटके में साफ हो गए। मोदी के एक्स अकाउंट के फॉलोअर 109 मिलियन से घटकर एक ही दिन में 105 मिलियन रह गए। अगर प्रधानमंत्री होने का पैमाना सोशल मीडिया के फॉलोअर को मान लिया जाए तो मोदी की कुर्सी खिसक चुकी है, समर्थन हिल चुका है, मोदी समर्थकों का बाजा बज चुका है और ज्ञानेश कुमार गुप्ता कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। इलॉन मस्क ने मोदी के सोशल मीडिया फॉलोअर के फर्जीवाड़े की पूरी पोल पट्टी खोल दी है। मोदी का एक्स अकाउंट फर्जी फॉलोअर्स का पूरा गढ़ था। एक्स की तरफ से कहा जा रहा है, मतलब ट्विटर की तरफ से, कि मोदी के जिन लाखों फॉलोअर्स को, बल्कि कहना चाहिए मिलियंस फॉलोअर्स को डिलीट किया गया, वो सब बॉट थे। बॉट यानी वो जिंदा इंसानों ने नहीं, मुर्दा मशीनों ने बनाए थे। बोले तो फर्जी अकाउंट, इनएक्टिव अकाउंट, फोटो किसी की, नाम किसी का, आदमी का आता पता नहीं। इसी के दम पर मोदी की विश्व गुरु वाली फर्जी इमेज बनाई गई। ट्विटर अकाउंट के हर माइलस्टोन पर मीडिया में स्टोरी प्लांट करवाई गई। गजब हो गया, मोदी के एक्स अकाउंट ने 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया। गजब हो गया, मोदी ने लोकप्रियता के मामले में रिहाना और जस्टिन बीबर को पीछे छोड़ दिया। गजब हो गया, अब तो ट्विटर पर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन मजा देखिए, मस्क के एक आदेश पर मोदी की लोकप्रियता को लेकर अजब गजब कारनामों की कलई खुल गई। पता चला कि फॉलोअर्स में गजब फर्जीवाड़ा था। एक्स पर चले एसआईआर ने मोदी के 109 मिलियन फॉलोअर को घटाकर 105 मिलियन कर दिया सीधे। अभी थोड़ा बढ़कर ये 105.8 मिलियन के आसपास पहुंचा, यानी फिर कुछ एक्स अकाउंट जोड़ दिए गए। ट्विटर की तरफ से कहा गया कि मोदी के अकाउंट में 40 से 60% बॉट है, यानी 40 से 60% फॉलोअर्स फर्जी हैं। मतलब अगर मोदी के 105 मिलियन फॉलोअर मान लिए जाएं तो आप समझ लीजिए कि लगभग 60-62 मिलियन फॉलोअर जो है वो फर्जी हैं। असली फॉलोअर मुश्किल से 40-42 मिलियन के आसपास ही होंगे। तो जिस तरह से चुनाव आयोग मोदी के इशारे पर साहब की सेवा में वोटरों की फौज खड़ी कर रहा है, उसी तरह मोदी के सोशल मीडिया में फर्जी अंधभक्तों की भीड़ इकट्ठा की गई। चुनाव आयोग पर सरकार का शिकंजा, इसलिए असलियत बाहर नहीं आ पाती। सोशल मीडिया पर कंट्रोल नहीं होने की वजह से फॉलोअर्स के फर्जीवाड़े का पूरा पर्दाफाश हो गया। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। ऑल्ट न्यूज अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, कनेक्टेड वाया वेब। राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं। मतलब कुछ भी ये सोशल मीडिया पर फर्जीवाड़ा कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया की समझ इनको रत्ती भर नहीं है। पिछले दिनों बीजेपी के सबसे धाकड़ प्रवक्ता संबित पात्रा दस्तावेजों का पुलिंदा लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे। कहने लगे कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा का एक्स यानी ट्विटर अकाउंट अमेरिका से चलता है, महाराष्ट्र कांग्रेस का हैंडल आयरलैंड से चलता है, हिमाचल कांग्रेस का भी ट्विटर थाईलैंड से ऑपरेट होता है। ये लोग विदेशों में बैठकर वोट चोर गद्दी छोड़ का कैंपेन चलाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को भी इन्होंने विदेशों में बैठकर बदनाम किया। मोदी को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने विदेशी ताकतों से हाथ मिला लिया, वगैरह 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 वगैरह। दूसरे ही दिन कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनको तगड़ा जवाब दिया। बोली बीजेपी ने कैसे कैसे बेवकूफ पाल रखे हैं। अगर पवन खेड़ा का एक्स अकाउंट अमेरिका से चलता है तो बीजेपी गुजरात का खाता आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? सरकारी टीवी चैनल दिल्ली दूरदर्शन का अकाउंट अमेरिका से क्यों चल रहा है? और तो और मोदी के जिगर के टुकड़े अडानी का अकाउंट जर्मनी से क्यों चल रहा है? बीजेपी गुजरात आयरलैंड से क्यों चल रहा है? स्टार्टअप इंडिया का अकाउंट आयरलैंड से क्यों चल रहा है? डीडी न्यूज का अमेरिका से क्यों चल रहा है? मोदी जी के जिगर के टुकड़े अडानी ग्रुप का अकाउंट जर्मनी से चल रहा है। लोकेशन को लेकर भद पिटने के बाद मोदी के अपने ट्विटर अकाउंट का ही चिट्ठा खुल गया। अकाउंट में फॉलोअर्स के मामले में मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी पछाड़ दिया था। 109 मिलियन के साथ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्स फॉलोअर वालों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए।
मीडिया में नगाड़ा बजने लगा, डम डमाडम डम डमाडम। देखो अपने साहब लोकप्रियता के मामले में ट्रंप से भी आगे निकल गए। वो तो अब पता चला कि कैसे पीछे किया था। जब फर्जी अकाउंट डिलीट किए गए तो मोदी के फॉलोअर घटकर 105.8 मिलियन रह गए। ट्रंप के फॉलोअर अब भी 108.5 मिलियन है। मतलब विश्व गुरु की लोकप्रियता का कांड हो गया है दुनिया में। देखिए, एक्स पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स के लिस्ट में 229 मिलियन फॉलोअर्स के साथ टेस्ला और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क पहले नंबर पर है। 118 मिलियन के साथ बराक ओबामा दूसरे नंबर पर है। मोदी 102 मिलियन फॉलोअर्स के साथ 7वें नंबर पर थे। फिर ऐसा तगड़ा वाला खेल हुआ कि चौथे नंबर पर पहुंच गए सीधे। अब फिर से 5वें 6ठे नंबर पर आ गए। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी इलॉन मस्क ने मोदी पर बड़ा उपकार कर रखा है। अगर सही से अगड़म बगड़म की छटाई करने पर पट्टा उतर आया तो टॉप 10 के लिस्ट से भी बाहर आ जाएंगे। विश्व गुरु की असलियत दरअसल यही है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं दुनिया में कि मोदी का पूरा इकोसिस्टम ही संदिग्ध है। सोशल मीडिया पर संदिग्ध फॉलोअर, चुनावों में संदिग्ध वोटर, सभाओं और रैलियों में संदिग्ध समर्थक और चैनलों अखबारों में संदिग्ध जयगान। कांग्रेस तो पहले से ही कहती रही है कि मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने। जैसे रातों रात ट्विटर पर फेक अकाउंट बन जाते हैं, वैसे ही चुनाव आयोग कैसे काम करता है किसी को नहीं पता। राहुल आरोप लगाते हैं कि मोदी ने लोकतंत्र का बाजा बजा दिया है। वो तो ये भी कहते हैं कि अगर चुनाव आयोग भी पारदर्शी होकर काम करे तो प्रधानमंत्री का ताज खिसकते देर नहीं लगेगी। लेकिन ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा, कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। जो भी हो, लेकिन भक्तों को ट्विटर के खिलाफ आंदोलन छेड़ देना चाहिए। और मोदी जी तो वैसे भी स्वदेशी वाले आदमी हैं। इतनी बेइज्जती के बाद तो ट्विटर पर अपना अकाउंट फौरन डिलीट करके मोदी जी को कू पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। सड़कों पर नारा गूंजना चाहिए, मोदी जी आप ट्विटर डिलीट करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारा नेता कैसा हो, जो ट्विटर से तौबा कर ले वैसा हो। हंसिए मत। इलॉन मस्क कौन होता है मोदी जी की लोकप्रियता नापने और गिनने वाला? अपने मोदी जी महामानव हैं। महामानव क्या, उससे भी ऊपर वाले, नॉन बायोलॉजिकल। कोई शक? इस वीडियो में इतना ही।